अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इक़रा उर्दू चैनल में आप सभी का खैर मक़दम है। आज हम इस वीडियो में ज़मीर से मुतालिक पढ़ेंगे कि ज़मीर किसे कहते हैं। तो ज़मीर का दूसरा नाम है प्रोनाउन, इंग्लिश में बोलते हैं। ज़मीर वह लफ्ज है जो इस्म की जगह बोला जाए या नाम की जगह बोला जाए, उसे हम ज़मीर कहते हैं। ज़मीर वह लफ्ज है जो इस्म की जगह बोला जाए, उसे हम क्या कहते हैं, ज़मीर कहते हैं। जैसे वह, हम, तुम, उसने, मेरा, तुम्हारा वगैरह, तो इसे हम ज़मीर कहते हैं। ज़मीर की खास किस्म होती है, ज़मीर की भी खास किस्म होती है, दर्जा ज़ैल है यहाँ पर। अब ये पहला ये है ज़मीर मुतकल्लिम, दूसरा है ज़मीर हाजिर, तीसरा है ज़मीर गायब। ज़मीर हाजिर को ज़मीर या मुखातिब भी कहते हैं उसको। तो क्या है, ज़मीर की खास किस्में दर्जा ज़ैल है। नंबर 1 ज़मीर मुतकल्लिम, दूसरा ज़मीर हाजिर या मुखातिब, तीसरा ज़मीर गायब। अब ये तीनों की तारीफ है। पहला है फर्स्ट पर्सन ज़मीर मुतकल्लिम, यानी मुतकल्लिम क्या माने आता है, बात करने वाला। ज़मीर मुतकल्लिम बात करने वाला अपने लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करता है। मुतकल्लिम बात करने वाला अपने लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करता है उसे ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन उसे कहते हैं। जैसे अब वो कौन सा ज़मीर इस्तेमाल करेगा, जैसे मैं, हम, मेरा, मुझको वगैरह इस्तेमाल करेगा। ये दूसरे में आता है ज़मीर हाजिर या ज़मीर मुखातिब, सेकंड पर्सन बात करने वाला अपने मुखातिब के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करता है, जिसको मुखातिब करना है, जिसको बताना है। ज़मीर हाजिर बात करने वाला अपने मुखातिब के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करता है उसे ज़मीर हाजिर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ज़मीर हाजिर कहते हैं। उसके लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होता है, तो देखिए जैसे आप, तुम, तुमको, तुम्हारा, तेरा वगैरह, ये सब ज़मीर हाजिर के लिए इस्तेमाल होता है। तीसरा है ज़मीर गायब, थर्ड पर्सन जो वहां पर मौजूद नहीं हो, हम उसके लिए कौन से ज़मीर कौन से लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। तीसरा है ज़मीर गायब, बात करने वाला ऐसे शख्स के लिए जो वहां मौजूद नहीं हो, यानी प्रेजेंट नहीं हो, मौजूद ना हो, जो लफ्ज इस्तेमाल करता है उसे ज़मीर गायब कहते हैं। तो ज़मीर गायब यानी थर्ड पर्सन बात करने वाला ऐसे शख्स के लिए जो वहां मौजूद ना हो, यानी गायब हो, तो जो लफ्ज इस्तेमाल करता है उसे ज़मीर गायब कहते हैं। जैसे उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है, वह, उसने, उनका, उनके अलावा, उसको, उसका, उसे, उससे वगैरह, ये इस्तेमाल होता है। तो हम उसे क्या कहते हैं, ज़मीर गायब कहते हैं। क्या कहते हैं, ज़मीर गायब कहते हैं। सिफत को एडजेक्टिव भी कहते हैं इंग्लिश में। सिफत कहते हैं किसे, सिफत किसी इस्म की अच्छाई या बुराई जाहिर होती है उसे हम सिफत कहते हैं। ठीक है। अब है कि सिफत वह लफ्ज जिससे किसी इस्म की अच्छाई, बुराई या खुसूसियत जाहिर हो उसे सिफत कहते हैं। सिफत वह लफ्ज जिससे किसी इस्म की अच्छाई, बुराई या खुसूसियत जाहिर हो उसे सिफत कहते हैं। जैसे ज़हीन लड़का, अच्छी किताब, तो इसमें सिफत कौन है, तो ज़हीन क्या है, सिफत है। ये लड़का कैसा है, वो ज़हीन है वो, तो ये ज़हीन क्या है, सिफत है। ये वह लफ्ज जिससे किसी इस्म की अच्छाई, बुराई या खुसूसियत जाहिर हो उसे सिफत कहते हैं। जैसे ज़हीन लड़का, अच्छी किताब, तो ज़हीन क्या है, सिफत है, और अच्छी किताब में अच्छी क्या है, सिफत है। ये सिफत की खास किस्में दर्जा ज़ैल है। सिफत की खास किस्में भी होती है जो आपके सामने में है। पहला है सिफत ज़ाती, दूसरा है सिफत निस्बती, तीसरा है सिफत आददी, और चौथा है सिफत मिक़दारी। हर एक की तारीफ है। सिफत ज़ाती, सिफत ज़ाती वह अल्फाज जिनसे किसी शख्स या चीज की ज़ाती खुसूसियत, हालत या कैफियत जाहिर हो। वो अल्फाज जिनसे किसी शख्स या चीज की ज़ाती खुसूसियत, हालत या कैफियत जाहिर हो उसे सिफत ज़ाती कहते हैं। जैसे खुश मिजाज, क्या है, खुश मिजाज, खुश मजाक, बेचैन, शरीफ, अच्छा, बुरा वगैरह। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। वो अल्फाज जिनसे किसी शख्स की या किसी चीज की ज़ाती खुसूसियत, हालत या कैफियत जाहिर हो उसे सिफत ज़ाती कहते हैं।
جیسے خوش مزاج, خوش مذاق, بے چین, شریف, اہم, اچھا, برا وغیرہ. اب یہ دوسرا ہے صفت نسبتی. صفت نسبتی, نسبت کرنا, وہ صفت جس میں کسی دوسری چیز سے کسی نہ کسی طرح کا لگاؤ یا نسبت پائی جائے. صفت نسبتی وہ صفت جس میں کسی دوسری چیز سے کسی نہ کسی طرح کا لگاؤ یا نسبت پائی جائے, اسے کیا کہتے ہیں؟ صفت نسبتی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ صفت نسبتی کہتے ہیں. جیسے جاپانی کھلونے, کھلونا کہاں کا ہے؟ جاپان کا ہے یہ, ٹھیک ہے, تو یہ نسبت ہے کہاں؟ جاپان کی طرف. ترکی ٹوپی, ٹوپی کہاں کی؟ تو ترکی کی ہے یہ. کشمیری شال, تو شال کہاں کی ہے؟ چادر کہاں کی ہے؟ تو کشمیر کی ہے یہ. تو یہ صفت نسبتی کہلایا یہ. تیسرا ہے صفت عددی, عدد گنتی میں 1 2 3 4 5 6 عدد. صفت عددی وہ صفت جس سے کسی اسم کی تعداد ظاہر ہو, جس سے کسی اسم کی تعداد ظاہر ہو اسے صفت عددی کہتے ہیں. جیسے 5 دن, 5 دن, دن کتنا ہے؟ 5 دن ہے, دن 5 ہے. کتابیں کتنی ہے؟ تو چند ہے. اسی طرح سے چوتھا مکان, تو مکان کتنا ہے؟ چوتھا ہے, تو چوتھا کیا آ جائے گا؟ یہ صفت عددی ہو جائے گا. یہ تھوڑے لوگ کتنے؟ تو تھوڑے, تو تھوڑے, چوتھا, چند, 5, یہ سب کیا صفت عددی میں آتا ہے. چوتھا ہے صفت مقداری, وہ صفت جو کسی چیز کی مقدار, ناپ یا وزن کو ظاہر کرے. صفت مقداری کہ وہ کتنا ہے, وزن میں کتنا ہے, آدھا کلو ہے, 1 کلو ہے, 2 کلو ہے, کتنا میٹر ہے وہ. تو صفت مقداری وہ صفت جو کسی چیز کی مقدار, ناپ یا وزن کو ظاہر کرے, اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ صفت مقداری کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ صفت مقداری کہتے ہیں. جیسے مٹھی بھر چاول, چاول کتنا ہے؟ مٹھی بھر ہے. کتنا ہے؟ مٹھی بھر ہے. اسی طرح سے 2 کلو گھی, گھی کتنا ہے؟ تو 2 کلو ہے وہ. اور 5 میٹر کپڑا, تو کپڑا کتنا ہے؟ 5 میٹر ہے. کتنا ہے؟ 5 میٹر ہے, وغیرہ ذالک. تو یہ ہے صفت اور صفت کے ٹائپس اور اس کی اقسام. پھر ملتا ہے اگلے ویڈیو میں. خدا حافظ.